Assalamu alaikum students of class 5. This is your English lecture. My dear little kids, hope you all are fine. Students, today we are going to start unit number 7, M.M. Alam, Muhammad Mahmud Alam. This chapter is related to a brave army officer. So open your Broadway course book and write it on page number 81. Today we will do the starter and the drill of difficult words. आज हम इसकी starter को discuss करेंगे और जो difficult words हैं उनके बारे में भी हम discuss करेंगे. Student, first of all, I want to tell you that M.M. Alam, Muhammad Mahmud Alam, 1965 की जंग की बात है. ऑन सितंबर 6, 1965, a Pakistani Air Force pilot named Muhammad Alam destroyed 5 Indian Air Force jets in under 1 minute, with 4 being down in the first 30 seconds, establishing an unbroken military award record to this day. कि 1965 की जो जंग हुई थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो पाक इंडो जंग थी, उसमें पाकिस्तानी एयर फोर्स फ़िज़ाई फ़ौज से इनका ताल्लुक़ था. इनका नाम मोहम्मद आलम था. उन्होंने सिर्फ 4 मिनट के अंदर इंडिया के 5 जहाज़ गिराए थे. उनमें से 4 जो हैं वो तकरीबन 1 मिनट के दरमियान में, और 30 सेकंड से पहले उन्होंने इंडिया के 5 जहाज़ जो हैं वो 30 सेकंड्स में, फर्स्ट 30 सेकंड्स में उन्होंने मार गिराए थे. और ये जो है रिकॉर्ड है, मिलिट्री रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में. इसके आज तक ऐसा कारनामा किसी और ने अंजाम नहीं दिया. एंड इन अदर एक और इसमें आपके पास लगा and other image you can see that some people can't even make tea in 2 minutes. This guy destroyed 5 Indian jets in just 30 seconds. वो कह रहे हैं कि जो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब 2 मिनट में तो चाय भी नहीं बनती, और उन्होंने 30 सेकंड्स में 5 इंडिया के जहाज़ जो हैं वो मार गिराए थे, और ये बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है. Now let's start the starter and discuss it. Page number 81. Why does a country need strong armed forces? आपके ख्याल में एक मुल्क को स्ट्रॉन्ग मजबूत आर्मी फोर्सेस लाइक आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी. आपको पता है आर्मी जो सिर्फ ज़मीनी फ़ौज होती है, ज़मीन पर लड़ती है. एयर फोर्स फ़िज़ाई जो हवा में दुश्मन का मुकाबला करती है. नेवी जो समंदर में पानी में करती है. तो एक मुल्क को इसकी क्यों ज़रूरत होती है? अगर आप सबसे क्वेश्चन किया जाए कि हर मुल्क अपनी आर्मी फोर्स क्यों बनाता है, तो ऑब्वियसली सब लोग आंसर करेंगे, यू विल प्रोबेबली से टू प्रोटेक्ट द कंट्री, कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए वो फ़ौजी तैयार करते हैं, उनको वो बॉर्डर्स पे उनकी ड्यूटीज़ लगाते हैं ताकि वो दुश्मन से हमारे मुल्क को बचा कर रखें. बट डज एन आर्मी ओनली फाइट वॉर्स? लेकिन आपके ख्याल में कि एक आर्मी जो है, जो फ़ौज है, उसका काम सिर्फ बॉर्डर्स पर लड़कर खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला करना है? जस्ट what other things do soldiers do apart from fighting wars? आपके ख्याल में एक सिपाही जो है वो मैदानी जंग में लड़ाई करने के अलावा और कौन से काम कर सकता है अपने मुल्क के लिए? राइट डाउन एज मैनी थिंग्स एज यू कैन थिंक ऑफ. आपके बारे में, आप उसके बारे में जितना भी जानते हैं एक सिपाही के बारे में, एक आर्मी या ऑफिसर के बारे में, कि वो जंग में तो लड़ता ही है, दुश्मन का मुकाबला करता है, लेकिन इसके अलावा वो अपने मुल्क की क्या खिदमत कर सकता है? ओके, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके साथ इसमें से शेयर कर लेती हूँ. लाइक द आर्म फोर्सेस स्टेप इन. आर्मी फोर्सेस जो है वो क्या क्या काम करती हैं? वन, देयर आर नेचुरल डिज़ास्टर्स, कुदरती आफात लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स. आपके मुल्क में अगर कुदरती आफात मतलब जो अल्लाह की तरफ से हैं वो अचानक से आ जाती हैं, ज़लज़ला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, तो फिर वहाँ पे आर्मी फोर्स आपकी सबसे ज़्यादा मदद करती हैं. सबसे पहले वो वहाँ पहुँचती हैं और लोगों की हेल्प करती हैं एट टाइम्स. इसके अलावा व्हेन देयर आर मेजर डिस्टर्बेंसेस इन द कंट्री, अगर मुल्क में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, जो आपके मुल्क की जो पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो गया है, लोगों को संभालना मुश्किल हो गया, देन सोल्जर मे बी कॉल टू हेल्प द पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. तब भी हम आर्मी को कॉल करते हैं, और आर्मी जो है वो आर्मी के जो नौजवान हैं वो इस सारे हालात को बेहतर करने में हमारी पुलिस की मदद करती है. तो आपने भी देखा होगा कि जब मुल्क में कर्फ्यू लगता है, ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, कहीं जलसे होते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, तो वहाँ हम सबसे पहले अपनी आर्मी को ही कॉल करते हैं, और आर्मी जो है वो आकर इन सारे मामलों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर देती है.
Okay, now let's do the drill or difficult words. The number one word is fascinated. Fascinated का मतलब होता है मतवज्जा होना, किसी चीज़ की तरफ, किसी काम की तरफ माइल हो जाना. आपको कोई चीज़ फैसिनेट करी और आप चाह रहे हैं कि वो मुझे मिल जाए या मैं वैसा ही काम करूँ, तो उसको कहते हैं फैसिनेटेड. डिटरमाइंड पुरअज़्म होना, पुख्ता इरादा होना किसी काम के लिए. डिफेंडर मुहाफ़िज़, हिफाजत करने वाला. डिस्टिंक्शंस इम्तियाज़, फ़र्क रखना किसी चीज़ में. एस्टाउंडिंग हैरत ज़दा, अमेजिंग हैरान कर देने वाला. विक्ट्री फतह, कामयाबी. डाउटफुल मशकूक, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा शक हो कि पता नहीं है या नहीं है. एक्सप्लॉइट, काबिल ज़िक्र बना देना. प्रोमोटेड, तरक्की देना, आगे बढ़ा देना. एक्सेप्शनल, गैर मामूली, अनयूजुअल, जैसा और कोई हो ना. स्पार्सली, बहुत कम. नॉट हेवनली, बहुत कम. हारमनी, हम आहंगी, हम ख्याल. फीट्स, कारनामा. टेरिटरी, इलाका, पूरे इलाके की बात हो रही है, उसको हम टेरिटरी कहेंगे. स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स विच आर यूज इन दिस लेसन. इन आवर नेक्स्ट video lecture we will read the lesson. So before reading you have to underline all these difficult words on your books, and if it is possible you can write the meaning in Urdu. Okay students, now till then, next lecture, till then, Allah Hafiz.